गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्थ्य फिजिक्स जोन। और आज हम अपने वीडियो के 10th पार्ट में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 से है, मेटल एंड नॉन मेटल्स में केमिस्ट्री पार्ट से क्लास 10th में। अब यहाँ पर हम लास्ट पार्ट में अपने देखने जा रहे हैं। ये हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन जैसे जंग लगना, जनरली इसको हम जानते हैं घरों पर अपने, जो हमारे लोहे वगैरह में या हमारे यहाँ कॉपर जो रहता है उन सब में जो जंग लग जाता है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन को हम बाय डेफिनेशन कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मॉइस्चर। तो इसका क्या मतलब है कि ये कैसा है, मतलब मान लीजिए ये हमारा एक मेटल है, ये क्या करता है एयर के साथ और एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर मतलब जो भी वाटर पार्टिकल्स, वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे उनके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, अपने आप को धीरे धीरे, जैसे ही इस पर एयर और मॉइस्चर का रिएक्शन होता जाएगा, ये मेटल क्या होता जाएगा, इस मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से धीरे धीरे इसमें से क्या होगा, इसका मास घटता चला जाएगा। क्योंकि क्या होगा, एयर और मॉइस्चर इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या करेंगे, धीरे धीरे इसके पार्ट्स को खाते हुए चले जाएंगे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्लो प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंट में मेटल्स अपने आप को रिएक्ट करा के अपने आप में से ही क्या करते हैं, मेटल्स की थोड़े थोड़े पार्ट को गायब करने लगते हैं, या उनके अंदर से जो मेटल पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, या ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर पर। तो ग्रीन कोटिंग कॉपर पर हमने देखा है कई बार कि हम अगर मान लीजिए कॉपर की कोई वायर रहती है, तो अधिकतर हमारा कोरोजन किस मौसम में ज़्यादा होता है, बारिश के मौसम में। क्यों होता है, क्योंकि उस मौसम में हमारा मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा बारिश का मौसम है, तो हम इजीली देखने को पा सकते हैं कि कॉपर पे क्या होता है, ग्रीन कलर की अलग से कोटिंग आ जाती है। यही ग्रीन कलर की कोटिंग क्या होती है हमारी, ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, यही हमारा कोरोजन कहलाता है। ये क्या होता है, ये कब होता है, कैसे कि यहाँ पर एयर और मॉइस्चर जब आपस में मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग बना लेंगे, इसी को हम नाम देते हैं क्या, कोरोजन। और किसका कोरोजन, यहाँ पर कॉपर का। अब यहाँ पर हम आयरन का देख लेते हैं कि आयरन की रस्टिंग कैसे होती है। यहाँ पर ये हमारा आयरन मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, और यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स ले लेते हैं, वाटर अमाउंट ले लेते हैं एक्स फॉर्म में, जिसका हमको नंबर नहीं पता है। तो यहाँ पर कितने वाटर एटम्स हैं ये, या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमको नहीं पता है। अब यहाँ पर इन तीनों का जब रिएक्शन होगा, और रिएक्शन कराने में इनके कोई भी हीट वगैरह नहीं लगता है, ये अपने आप रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारा क्या फॉर्म होगा, ये हमारा फॉर्म होगा 2Fe2O3.XH2O। ये हमारा क्या है, आयरन का रस्ट फॉर्म है। आयरन का रस्ट फॉर्म मतलब जब यहाँ पर आयरन अपने आप को क्या करेगा, एयर और मॉइस्चर के साथ मिलाकर रिएक्ट करेगा, तब यहाँ पर आयरन की रस्टिंग होने लगेगी, जिसका कि फार्मूला ये है। उसके बाद, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसको मतलब हम कैसे बैलेंस करेंगे, या इसके आगे का स्टेप कितना होगा, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद देखते हैं कि कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो 2-3-4 स्टेप्स है। जैसे पहला स्टेप क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यहाँ पर क्या किया जाता है, आयरन के या फिर जो हमारे स्टील होते हैं, आयरन या स्टील वगैरह को हम जिंक से कोटिंग कर देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये हमारी आयरन की क्या है, एक मेटल रॉड है, इसको हम क्या करेंगे, एकदम पतली सी लेयर इस पर चढ़ा देंगे, किसकी, जिंक की, जिससे क्या हो सके, जिंक जो है कम रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो वो क्या करेगा, ये इसको रिएक्ट नहीं करने देगा, इसके साथ एयर और मॉइस्चर को जो हमारा आयरन प्रेजेंट होगा उसमें रिएक्ट नहीं करने देगा। फिर एलॉइंग कराते हैं। एलॉइंग क्या होता है, एलॉय क्या होता है, एलॉय पहले जान लेते हैं। एलॉय क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को हम आपस में मिक्स करते हैं, तो वहाँ पर जो न्यू मेटल या न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम एलॉय कहते हैं। तो यहाँ पर फिर एलॉय क्या है, इट इज़ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल बाय मिक्सिंग द मेटल विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल। किसी भी मेटल को दूसरे मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ मिलाने पर अगर वो क्या हो, उसमें रस्टिंग और कोरोजन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, एलॉइंग प्रोसेस नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर स्टेनलेस स्टील, जो हमारे घर में स्टील के बर्तन होते हैं, वो जनरली ज़्यादा से मतलब आयरन से बने होते हैं, लेकिन आयरन के साथ उसमें क्या मिला दिया जाता है, निकल मिला दिया जाता है और क्रोमियम मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये स्टेनलेस स्टील इसको नाम दिया जाता है। इस और निकल और क्रोमियम को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, और लेस रिएक्टिव होने के साथ ये क्या करते हैं, एक पॉलिशिंग सरफेस भी दे देते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं ब्रास। ब्रास क्या होता है, जो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कॉपर और जिंक को जब हम मिलाते हैं तब हमारा एक
एलॉय फॉर्म होता है जिसको हम जानते हैं ब्रास नाम से। जब कॉपर को हम क्या चाहेंगे कि कॉपर हमारा क्या ना हो, जब कॉपर हमारा ख़राब ना हो तो कॉपर को हम क्या करेंगे, जिंक के साथ जब मिला देंगे तो हमारा ब्रास मिल जाएगा हमको। अब इसके बाद फिर थर्ड प्रोसेस देखते हैं पेंटिंग। अगर जैसे हमारे घरों वगैरह में जितने भी आयरन के सामान होते हैं, जो हमारे विंडो वगैरह होते हैं, जो हमारे और भी पार्टिकल्स होते हैं, या हमारी बेंच वगैरह हो गई, जो भी चीज़ें किससे बनी होती हैं, हमारी लोहे से बनी होती हैं, रेलिंग वगैरह हो गई छत की, इन सब को हम क्या करते हैं, हम पेंटिंग कर देते हैं इन सब की। या हमारे मतलब अगर मान लीजिए लोहे के दरवाजे हो गए स्टील के, तो इस सब के लोहे के जो दरवाजे होते हैं उसको भी हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। पेंट करने से क्या होगा, उन पे एक अलग सी लेयर आ जाएगी, और वो लेयर जैसे अभी मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि एक आयरन का क्या है, डोर है, तो यहाँ पर अगर हम इस पर पेंट अप्लाई कर दिए तो ये क्या करेगा, ये एयर के और मॉइस्चर का जो रिएक्शन होता है हमारे आयरन के साथ उसको बंद कर देगा, और अगर रिएक्शन ही बंद हो जाएगा तो वहाँ पर रस्टिंग अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके हम क्या करते हैं, किसी भी सरफेस को एयर के कांटेक्ट को या मॉइस्चर के कांटेक्ट को उससे अलग कर देते हैं। जैसे जो हमारे साइकिल वगैरह होते हैं वहाँ पर हम ऑयलिंग और ग्रीसिंग कंटिन्यूस करते रहते हैं अपने, और किस लिए करते रहते हैं, हमारे जो जहाँ पर हमारी चेन होती है, ठीक, उसमें हम ऑयलिंग ग्रीसिंग क्यों करते रहते हैं, क्योंकि क्या हो, जिससे इसमें जंग ना लगे। और जंग कब लगता है, जब एयर और मॉइस्चर रिएक्ट करने लगते हैं हमारे मेटल से, तो वहाँ पर क्रोजन होता है, और वही क्रोजन प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करेंगे, तब हमारा वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है लास्ट वीडियो था हमारा इस चैप्टर का। अब इसके बाद फिर हम नया चैप्टर देखेंगे, और जितना हो सके फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे वीडियोस पे कमेंट करें, और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।